दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 33,700 करोड़ का पिटारा लेकर आ रहे हैं। जहां दोपहर 2 बजे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ये पिटारा खुलेगा। 33,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, जिसमें बिजली, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। अलावा पीएम मोदी 540 करोड़ के पेट्रोल डीजल पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च करेंगे। साथ ही 29 जिलों में 130 हाईटेक पीएमश्री स्कूल बनाने की घोषणा करेंगे। पीएमश्री स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, आधुनिक लैब और लाइब्रेरी अपग्रेड होंगे। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 3 लाख लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी दिया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी इनको इनकी घर की चाबियां सौंपेंगे। अभनपुर रायपुर मेमू ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएगी, जिसकी जानकारी बीते दिन डिप्टी सीएम साहब ने दी है। रायगढ़ में पारा 41 डिग्री के पार, मुंगेली सबसे गर्म स्थान रहा। दरअसल छत्तीसगढ़ में गर्मी के इस सीजन में पहली बार 7 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। रायगढ़ मुंगेली में पारा 41 डिग्री के आसपास है। राजनांदगांव बेमेतरा में पारा 41 डिग्री रहा। वहीं रायपुर, बिलासपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़ ऐसे शहर रहे जहां पारा 40 डिग्री या फिर इससे अधिक दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिन प्रदेश में तेज गर्मी पड़ेगी। दिन और रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। साथ ही बात करें राजधानी की तो एक बार फिर गर्मी सताने लगी है, जहां दिन का तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच चुका है। तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रहा। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, 10 रुपए होगा किराया और अब इंतजार खत्म। 9 साल बाद ये इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। 9 साल बाद जाकर अब रायपुर से लेकर अभनपुर तक एक मेमू ट्रेन चलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मेमू अभनपुर से शाम 4:30 बजे से रवाना होगी और 5:30 बजे रायपुर पहुंचेगी। 31 मार्च से रायपुर से अभनपुर के बीच 2 मेमू नियमित रूप से चलने वाली हैं। वहीं रायपुर से नवा रायपुर जाने के लिए और आने के लिए यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक मेमू सुबह और एक शाम को चलाने का फैसला किया है। मेमू ट्रेन का किराया 10 रुपए होगा। सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार के मुताबिक मेमू रायपुर, मंदिर हसौद, सीबीडी, केंद्री और अभनपुर पर रुकने वाली है। रायपुर में पिस्टल और तलवार अड़ा कर 6 लाख रुपए की डकैती करी गई। 7 नकाबपोश छत के सहारे घर में घुसे और गहने और पैसों का ठिकाना पूछा और फिर हाथ पैर बांधकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी फिल्मी घटना को अंजाम दिया गया, जहां रायपुर के गुरुवार रात की ये पूरी घटना है। तकरीबन 6 लाख की डकैती हुई है। 6 लाख की डकैती के अलावा बात करें तो वारदात से पहले डकैतों ने परिवार के कुछ लोगों के हाथ पैर बांधे और इसके बाद कैश और जेवर लेकर भाग निकले। मामला खरोरा थाना क्षेत्र के केवरा दी गाँव का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे थे। दरवाजे पर लगी कुंडी को टूटा और इसके अलावा कुंडी की जगह पर रस्सी बंधी थी। रस्सी काटकर अंदर गए और घर के मुखिया पर बंदूक तान दी गई। पैसे और गहने का ठिकाना पूछने के बाद सबको एक लाइन से बंधक बना लिया गया। छत्तीसगढ़ में शराब की एक नई दरें जारी कर दी गई हैं। सस्ती होने के साथ ही अब इंटरनेशनल ब्रांड्स की शराब को भी बिक्री की मंजूरी छत्तीसगढ़ में दी गई है। दरअसल सरकार आबकारी विभाग ने 2025-26 के लिए शराब की एक नई दरों का निर्धारण कर दिया है। नई दरों के मुताबिक 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब की कीमतों में 4% की कमी होने वाली है, यानी 4% सस्ती शराब मिलने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1000 रुपए की बोतल है तो उस पर 40 रुपए तक की कीमतें कम हो जाएंगी। नए निर्णय के मुताबिक मैकडॉवेल नंबर 1 का पौवा प्रदेश में नहीं बिकेगा। वहीं आबकारी विभाग ने साल 2025-26 में बिक्री के लिए कई इंटरनेशनल जानी मानी कंपनियों की शराब को भी प्रदेश में मंजूरी दी है। जिन विश्व स्तरीय ब्रांडों को मंजूरी दी गई है उनमें परनोल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक, यूनाइटेड स्पिरिट के मुताबिक, वहीं बीम ग्लोबल और बकार्डी के तकरीबन 8 ब्रांड को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में नई शराब की दुकानें खोले जाने का विरोध किया जा रहा। कांकेर में सामाजिक संगठनों ने अपनी चिंता जताई और कहा यूपी बिहार जैसे हालात छत्तीसगढ़ में बनते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 67 नई शराब दुकानें खोलने का प्रस्ताव रखा है। आबकारी विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है। इस बीच कांकेर में भगवती मानव कल्याण संगठन ने इसका विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि शराब दुकानों की वजह से प्रदेश में पहले से ही अपराध बढ़ते जा रहे हैं। नई दुकानें खोलने की वजह से यह स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। संगठन को चिंता है कि कहीं छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश या फिर बिहार जैसे हालात न बन जाएं, इससे यहाँ की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। बता दें कि भगवती का मानव कल्याण संगठन के संस्थापक परमहंस योगीराज शक्ति पुत्र महाराज के मार्गदर्शन में ये संगठन नशा विरोधी अभियान चला रहा है।
30 मार्च को मांस और मटन की दुकानें बंद रहने वाली हैं। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही करी जाएगी। चेत्री चंद झूलेलाल जयंती के उपलक्ष्य में 30 मार्च दिन रविवार को नगर निगम सीमा क्षेत्र के स्थित सभी पशुवध गृह और मटन मार्केट बंद रहेंगे। नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को पशुवध और विक्रय कार्य प्रतिबंधित करने को कहा है। आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को उक्त दिवस पर मांस विक्रय करते पाए जाने पर मांस जब्त करने के अलावा 5,000 रुपये अर्थदंड वसूलने और संबंधित के विरुद्ध यथोचित कानूनी कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया है। स्वच्छता निरीक्षकों से कहा गया है कि उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें और अपने संबंधित क्षेत्रों में पर्यावरण रखें। सामूहिक कन्या विवाह योजना का संपन्न हुआ, जहां गोंडवाना महासभा ने तकरीबन 44 कन्याओं का विवाह कराया। सीएम भी यहां पर अपना आशीर्वाद देने पहुंचे। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में गोंडवाना महासभा के तत्वाधान में कृषि उपज मंडी परिसर में 44 कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजित किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, पाली तानाखार के विधायक और आदिवासी समाज के गणमान्य लोग उपस्थित नजर आए। मुख्यमंत्री ने सभी नवविवाहित जोड़ों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और प्रत्येक को 35,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान करी गई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी समाज सदैव अपनी संस्कृति और परंपराओं का पालन करता आ रहा है। नेशनल हाईवे 30 पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां सामने से आ रहे ट्रक से एक बाइक जा टकराई और मौके पर ही 3 युवकों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के नेशनल हाईवे 30 में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार बाइक आमने सामने जा टकराई। जहां बात करें, इस बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और यह पूरा मामला फरसगांव थाना क्षेत्र के मांझीआट गांव का बताया जा रहा है। गुरुवार को जसपुर जिले के कुनकुरी में एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया था, जो कि श्रद्धालुओं से भरी हुई थी। जहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण कथा सुनने तकरीबन 35 लोग जा रहे थे, जो हादसे का शिकार हो गए। और एक और बड़ी खबर के अनुसार इसी क्षेत्र में एक और बड़ी घटना हुई, जहां 3 लोगों की जान चली गई, जो कि ये खबर है। पूर्व मंत्री नंदकीराम कंवर ने एक बार फिर से लेटर बम फोड़ा है। अब की बार निगम और मंडलों में नियुक्तियों को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत लिख डाला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकीराम कंवर की कलम है, थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि वन रक्षक भर्ती के बाद से जल जीवन मिशन को लेकर गड़बड़ी में लगातार पत्र लिखने के बाद अब की बार निगम और मंडलों में नियुक्तियों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत लिखा गया है। पूर्व गृह मंत्री नंदकीराम कंवर ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे अपने पत्र में 2003 से 18 तक निगम मंडलों में दलालों के बैठने की वजह से प्रदेश के भाजपा सरकार के जाने की बात कही। उन्होंने पूर्व निगम मंडल अध्यक्ष और सदस्यों पर निशाना साधते हुए नए लोगों को मौका देने और जेपी नड्डा से इस बाबत अनुरोध किया है। बिलासपुर में 1 घंटे तक पीएम मोदी रहने वाले हैं। 3 घंटे पहले ही सभा स्थल पर पहुंचना होगा, तभी एसपीजी के अफसरों ने इस बाबत बैठक ली है। पानी के लिए पुलिस कर्मचारी तरसते नजर आए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी 1 घंटा रुकने वाले हैं। सभा भीषण गर्मी के बीच 30 मार्च को दोपहर 2 बजे आयोजित होगी। इस दौरान बिना किसी जाँच के किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे में सभा स्थल पर लोगों को 3 घंटा पहले ही पहुँचना होगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बिलासपुर समेत प्रदेश भर से तकरीबन 3,000 जवान सभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां उन्हें पीने के पानी के लिए तरसना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अफसर भी बिलासपुर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में देर शाम लेकर रात तक जिला और पुलिस प्रशासन के अफसरों की बैठक ली है। रायपुर निगम का बजट पेश हो गया, जहां इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और ट्रेड टावर बनने वाले हैं। वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल, युवाओं के लिए हाईटेक लाइब्रेरी, दिव्यांग पार्क और बच्चों के लिए प्ले जोन निर्मित करने संबंधित बजट पास किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम ने मेयर मीनल चौबे ने तकरीबन 1529 करोड़ रुपए का अपना बजट रायपुर बजट पेश किया। शहर में 3 जगहों पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल और वुमेन रेस्ट रूम बनाए जाएंगे, जिसमें सैनिटरी वेंडिंग मशीन और बेबी फीडिंग रूम होने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए प्ले जोन, युवाओं के लिए लाइब्रेरी का ऐलान किया गया। पब्लिक प्लेस पर महिला सुरक्षा के अंतर्गत सर्विलांस कैमरे यानी सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसके लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान है। स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल लेन देन का प्रशिक्षण मिलेगा। दिव्यांगों के लिए 10 करोड़ की लागत से दिव्यांग पार्क बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनेगा, क्रिस्टल आर्केड कमर्शियल हब और ट्रेड टावर भी बनाया जाएगा। मेयर पीले रंग की मखमली फाइल में बजट लेकर निगम कार्यालय पहुंची। फाइल में छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो छपी थी और इस दौरान मिलन चौबे ने कहा कि पिछले महापौर ने लगभग 2000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था, जिनमें से सिर्फ 850 करोड़ रुपए ही खर्च हुए, जो हमारा बजट वास्तविकता का बजट है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दुर्ग नवा रायपुर सड़क जून 2026 तक बनेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी देते बताया कि दुर्ग से लेकर नवा रायपुर आरंग सड़क का निर्माण और रायपुर दुर्ग के बीच ग्रीनफील्ड 6 लेन सड़क बनने में तकरीबन 1.5 साल का विलंब है। सड़क पूरी होने में अंतिम तारीख 30 जून 2026 है। प्रारंभ होने में तकरीबन 1 से 2 महीने और लग जाएंगे। गडकरी ने लोकसभा में दुर्ग सांसद विजय बघेल के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस सड़क में दुर्ग और पाटन फुंडा में ही इंटरचेंज दिया जाएगा। इसके बाद यह सड़क सीधे आरंग में ही जाकर खुलने वाली है। पड़ोसी ने कचरा जलाया जिसकी वजह से 6 घरों में आग फैल गई। राजनांदगांव में खेत में काम करने के लिए सभी गए हुए थे। जेवर, पैसे और जरूरी दस्तावेज जल करके राख हो गए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के डोंगर गांव में एक साथ तकरीबन 6 घरों में आग लग गई। राम अछोली में गुरुवार को पड़ोसी ने कचरा जलाया था, तभी आग बांस की लकड़ियों तक फैल गई और देखते ही देखते पूरे इलाकों के इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। डोंगरगांव थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है और इस हादसे के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। पूरा परिवार खेत में काम करने गया था। लौट कर देखा तो पूरा घर जल रहा था। कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। सीबीआई के रेड के कारण अपना पहला बैठक अटेंड नहीं कर पाए थे और अब अधिवेशन के एजेंडों पर भी चर्चा संपन्न हुई है। छत्तीसगढ़ में अब बात करें तो लगातार पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल कांग्रेस की ड्राफ्टिंग कमेटी की अहम बैठक दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें शिरकत करते नजर आए। ये कमेटी आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद, गुजरात में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अधिवेशन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों का तैयार कर रहा है। पहली बैठक 26 मार्च को आयोजित करी गई थी, लेकिन उसी दिन सीबीआई की रेड की वजह से भूपेश बघेल इसमें शामिल नहीं हो सके थे। बैठक में उन्होंने अहम मुद्दों पर चर्चा करी और आगामी अधिवेशन की रणनीति को लेकर अपने सुझाव रखे। इसके अलावा बात करें तो लगातार ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो संयोजक रणदीप सुरजेवाला के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता यहां पर शिरकत करते नजर आए। रायपुर में तेज रफ्तार कार 3 दुकानों में जा घुसी। एक युवक को अपनी चपेट में लेते हुए 5 लोगों को घायल कर दिया। एक युवक की जान चली गई। गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के नवापारा में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे 3 दुकानों में जा घुसी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 से 5 लोग घायल हुए। घटना के बाद वहां मौजूद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल गोबरा नवापारा पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार बीती शाम को राजिम नवापारा हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार राजिम से नवापारा की ओर जा रही थी। राजिम नवापारा पुल पार करते ही ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित कार सड़क के किनारे 3 कपड़ा दुकानों में जा घुसी और इस दौरान वहां मौजूद दुकानदार इसकी चपेट में आ गए। घिबली ट्रेन को छत्तीसगढ़ के नेताओं ने भी अब एंट्री मार ली है। सीएम साहब भूपेश बघेल, भावना बोहरा ने अपनी एनिमे तस्वीरें बनाई हैं और साझा भी करी है। सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें घिबली ट्रेंड इसको कहा जा रहा है। इस ट्रेंड में छत्तीसगढ़ के नेताओं की भी एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों ने अपने एनिमे तस्वीर इंटरनेट पर वायरल करी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पंडरिया भाजपा विधायक भावना बोहरा भी इस ट्रेंड को फॉलो करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री बाकी प्रदेशों के बड़े नेताओं के साथ बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस भी अपनी तस्वीरें ऐसे ही अपलोड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 महीने में 10 छत्तीसगढ़ी फिल्में आई, लेकिन सभी फ्लॉप हो गईं। एक भी अपना लागत तक नहीं निकाल पाई हैं। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए साल के शुरुआती 3 महीने अच्छे नहीं रहे और अब तक 10 फिल्में रिलीज की गई हैं, लेकिन किसी ने भी अपनी लागत नहीं निकाल पाए। कुछ एक ऐसी फिल्में रहीं जिनका कलेक्शन तो अच्छा रहा, लेकिन उनका बजट ज़्यादा था। कम बजट होता तो वे हिट की कैटेगरी में शामिल हो सकती थी। फिल्मों की सफलता का पैमाना बॉक्स ऑफिस को कलेक्शन को माना जाता है। छत्तीसगढ़ी फिल्में थिएटर के अलावा मेले और यूट्यूब से रिकवरी करती हैं। अब OTT का ऑप्शन भी आ चुका है। बीते 3 महीने में रिलीज किए गए 10 में से 3 फिल्में के गाने हिट रहे। यूट्यूब पर लोगों ने खूब प्यार दिया। इनमें सुकवा, डोली लेके आजा, टीना टप्पर फिल्म के गानों ने खूब वाहवाही बटोरी है। अफसोस फिल्म देखने के लिए दर्शक थिएटर तक नहीं पहुंचे। हिट गानों की लिस्ट में यूट्यूब के रानी फुंदरा ने तकरीबन 19 मिलियन, जबकि जीना है तब पीना है तकरीबन 15 मिलियन और कर ली तय माया के चिन्हारी ने तकरीबन 4.5 मिलियन लोगों को अपना दिल जीता है।
रायगढ़ में अलविदा जुमा की नमाज करी गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। युवाओं ने जो है फूलों से स्वागत करके भाईचारे का मिसाल पेश किया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में रमजान के चौथे शुक्रवार को अलविदा किए गए जुमात की नमाज की जो जुमा है वो अदा करी गई। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने तकरीबन 27वां रोजा रखा करके दुआएं मांगी और अब आने वाले 31 मार्च को ईद का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। रमजान के पाक महीने के 27 दिन पूरे हो चुके हैं और इस दिन शुक्रवार होने के कारण अलविदा जुमा की विशेष नमाज अदा करी गई। रमजान में इसका अलग ही महत्व है। शहर की जामा मस्जिद, नूरी मस्जिद समेत विभिन्न मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचते हैं। नमाज के बाद सभी ने अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी और पूरे शहर में ईद की तैयारियां जोरों शोरों पर है। छात्रावास अधीक्षक तकरीबन 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ाया। सक्ती में चौकीदार को नियमित करने के लिए तकरीबन 1.5 लाख रुपए की डिमांड करी गई थी। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले का ये मामला है, जहां छात्रावास अधीक्षक ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों एसीबी के हाथों अपनी जो है दुमान सौंप दी है। बता दें, बिलासपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्यवाही करते हुए आरोपी संदीप खांडेकर को घेराबंदी करके रिश्वत लेते पकड़ा। अधीक्षक ने एक चौकीदार को नियमित करने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। कर्मचारी पहले ही तकरीबन 50,000 रुपए चुका कर गया था। वहीं शुक्रवार को जब वह रिश्वत दूसरी किस्त लेने पहुंचा तब टीम ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया है। ग्राम कुटरा बोर्ड के राजेंद्र जांगड़े ने एंटी करप्शन ब्यूरो में यह शिकायत दी थी कि उसका बेटा रविंद्र जांगड़े गांव के बालक अनुसूचित जाति बालक आश्रम में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा दे रहा है। पीएम से मुलाकात और फिर राज्यपाल ने जिलों में समीक्षा बैठकें ली हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। वे न सिर्फ स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। 4 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद लगातार वे जिलों का दौरा कर रहे हैं। ये वही पहलू है जिसे लेकर अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। कांग्रेस का आरोप है सीधे तौर पर कि सरकार को कमजोर करने और प्रशासन को राज्यपाल के नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया का पालन यहां किया जा रहा है। वहीं दीपक बैज ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अघोषित राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, जो सरकार की नाकामी को दर्शाती है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आया, वीडियो जरूर से लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आपके जो भी सवाल जवाब है, सुझाव है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। इसके अलावा वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।